स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए अब हम एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं। 8.1 एक्सरसाइज के सम्स लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ मिले। अब जो आगे की हम बात करें, इस तरह के सम्स एनसीईआरटी में भी हैं कि जो कोई वैल्यू दे दी जाए और आपको उसमें कुछ प्रूफ करना है या वैल्यू लानी है। आपके सामने जो सम है वो क्वेश्चन नंबर 7 है और एक और आएगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 8 है। नोट्स के अंदर वो 18 और 20 नंबर पे 19 के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे हमारे फुल प्लेस कंप्लीट हो जाएगा और आगे के लिए हम काम करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं, देखिए कैसे करना है। आप यहाँ ध्यान रखें कि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 है। फिर आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के मल्टीपल की वैल्यू अपॉन में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा के मल्टीपल की वैल्यू इसको सॉल्व करना है। फिर सेकंड पार्ट इसका क्या है, cot स्क्वायर थीटा। तो मेरा आपसे कहना है cot स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक खास बात ये भी है कि जो फर्स्ट वैल्यू हम सॉल्व करेंगे वही आंसर सेकंड का भी है। मैं आपको बता दूं सेकंड का आंसर क्या आने वाला है, देन हम फर्स्ट का निकाल लेंगे। जब cot हमें गिवन है तो हमें स्क्वायर ही तो निकालना है, तो यहां तो हमें कुछ भी नहीं करना है। यही वाली वैल्यू cot थीटा की स्क्वायर लगा के आप रख दीजिए ना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तो देखो सॉल्व हो गया। cot की वैल्यू कितनी है 7/8, यहाँ से उठा के आप रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आंसर ये आने वाला है। सेकंड पार्ट तो भी हल हो जाएगा, छोटी सी बात थी। यही आंसर इसका भी आएगा। ये खास बात है इस क्वेश्चन की मैं बताने वाला हूँ। 7 का 49 और 8 का 64 आंसर आपका सेकंड पार्ट का ये। लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एक्चुअल में ये जो मल्टीपल्स में रखे हैं ना, ये भी सॉल्व होकर cot स्क्वायर थीटा बन जाते हैं, इसलिए आंसर सेम आएगा। ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊं। इसलिए ऐसा इसलिए है, जब हम फोर्थ सेक्शन पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन के अंदर भी हमने बहुत कम काम अभी किया है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। फर्स्ट सेक्शन की अलग है, फिर टेबल की अलग है, 90 माइनस थीटा के लिए अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, देन आइडेंटिटीज हैं। ये आइडेंटिटीज में भी सॉल्व हो जाती है, आइडेंटिटी में भी क्वेश्चन बन किया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो आइडेंटिटी में किया जाता है, लेकिन अभी तो हमें फर्स्ट सेक्शन से करना पड़ेगा, इसलिए हम फर्स्ट सेक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो cot की वैल्यू दे रखी है, तो शुरू कर रहे हैं ये वाली बात। cot हमें गिवन है, cot गिवन होता है तो cot क्या होता है, आप देख लेना cot क्या होता है। cot थीटा हमारा होता है b/b, उसको इसके इक्वल रखते हैं, k के बराबर कराते हैं, लेट कर देते हैं। इतना हम काम करेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ बोल दिया बेस जो है वो 7k हो गया और जो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ना वो हमारा 8k हो गया। अब हमने क्या करा, एक जो है ट्राइंगल बना लिया, वही सिस्टम है। यहाँ थीटा अंदर, यहाँ पर यहाँ हमने a लिख दिया और यहाँ पे b, राइट एंगल ट्राइंगल, ये c। और आपने देखा कि ये बेस है ना, तो यहाँ 7k रख दो, परपेंडिकुलर 8k रख दो। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आता है, AC या हाइपोटेनस। हमने बोला इन ट्राइंगल, देखते जाना, इन ट्राइंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में लगाया हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा 8k का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, 7k का स्क्वायर, अच्छे समय 8 का हमारा 64 और k स्क्वायर और 7 का 49। हमने कैलकुलेट किया तो ये टोटल ये देखेंगे आप तो 3 और ये 113 k स्क्वायर आ रहा है। हाइपोटेनस का स्क्वायर है, मतलब AC का स्क्वायर एक्चुअल में। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हम जब हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी √113 और k, ठीक है। ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब हम इससे हम साइन और कॉस निकालेंगे, ठीक है, साइन और कॉस भी निकालेंगे। चाहते तो हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते थे कि जब हम a+b a-b करेंगे तो हम इसको ऐसा भी रख सकते हैं जिससे हमें 2 बार वैल्यू नहीं लगानी पड़ेगी, ऐसा भी बन जाता है। और वैसे जब फोर्थ आइडेंटिटी करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कुछ लिखा करेंगे, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, और वो कॉस अपॉन साइन 10 होता है, कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो कॉट को स्क्वायर की वैल्यू वैसे भी आती है, लेकिन अभी हमें फर्स्ट सेक्शन से करना है तो हम वैसे ही कर रहे हैं। तो अब हम एक बार रख देंगे इसको, मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। हम यहाँ रखेंगे एक बार साइन एक बार कॉस, तो साइन की वैल्यू बना देंगे। तो हमने यहाँ देखा साइन क्या है, साहब ध्यान से देखना, साइन क्या है। साइन थीटा की जरूरत है हमें 2 बार थी, मैंने एक बार कर दी क्योंकि मैंने उसको a² - b² में बना लिया। ये फायदे की बात है ना, समझदार लोग कर सकते हैं ऐसी बातें जो बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ रख देते तो भी मल्टीपल करके आ जाता है। साइन थीटा है p/h, p कितना है, p8k, h कितना है √113k, k से k कैंसिल आउट, 8/113, ध्यान से देखना। इसी तरह से हम कॉस भी निकाल लेते हैं। कॉस क्या है, कॉस क्या होगा, कॉस यहाँ लिख लेते हैं नीचे। कॉस क्या है हमारा b/h, बेस है हमारा 7k अपॉन हाइपोटेनस है 113, k से k चला जाएगा तो आ जाएगा 7/,
113 और ये हमारा जो है कॉस आ गया। साइन और कॉस दोनों आ चुके हैं, अब वैल्यू रखनी है और आंसर आने ही वाला है, बस आने वाला है। तो हमने जो इन्होंने दिया हुआ था उसको मैंने आगे बढ़ा दिया यहाँ पर, यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है मैंने इसको सॉल्व करने के, जब क्योंकि हम कॉपी करेंगे तो देन इसमें रखेंगे, तो हमने यहाँ रखना है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन क्या है, साइन 8/113 स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस 7/113 रूट लगा हुआ है ध्यान से। हमने जब सॉल्व किया तो 1 का 1 स्क्वायर हो गया, 8 का 64 हो गया, और जब इसका स्क्वायर किया तो 113 आ गया, रूट हट गया, वो स्क्वायर खोला तो यहाँ भी 7 का 49 हो गया, और ये 113 का रूट 113 से 113 हो गया। अब हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो 113 ऊपर जाएगा। अब आप देखें, बस छोटी सी बात रही है, जरा सी बात है समझ में। ऊपर है 113 माइनस 64, नीचे है 113 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम वगैरह लिया तो हमने देखो 113 में से 64 जाएगा तो देखो 49 आएगा, और 113 नीचे है ना, और 113 में से 49 जाएगा तो 64 आएगा, 113 है, 113 से 113 गया 49 अपॉन 64 आ गया, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर वही आंसर कॉट में भी आया। तो इस तरह से सॉल्व हो जाता है। फिर हम सेकंड पार्ट करते तो आंसर सेम में मैच करा देता, मैंने आपको पहले दिखा दिया। जब कॉट ही है और कॉट स्क्वायर चाहिए तो डायरेक्ट निकाल दो, क्यों इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। इसमें हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये फोर्थ आइडेंटिटी में भी सॉल्व होता है। अब यहाँ पे जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बचा हुआ है। 19 को के बारे में बता देता हूँ कि यदि आपको कह दिया जाए कोसेक की वैल्यू है 2 और आपसे कहा जाए 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आपको कुछ नहीं करना। कोसेक है तो साइन होता है 1/2, साइन की वैल्यू है इससे हम cos 10 निकाल लेंगे। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पर बेस नहीं है, बेस निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुटअप कर देना तो आंसर आ जाएगा आपका। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे मैंने बोला हमारी लिस्ट का 20 नंबर है और वो एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो बाकी बचे हुए हम एक्सरसाइज को पूरा करने वाले हैं वो भी देख लीजिए। तो हमने शुरुआत करी तो उन्होंने कॉट दे रखा है, तो 10 की वैल्यू पहले वाले पार्ट में 10 पहले वाली वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इक्वल्स टू और नॉट। इसका मतलब ये इक्वल्स टू और नॉट का मतलब ये है कि इक्वल आ भी सकता नहीं भी, चेक वेदर करना है। तो हमने सबसे पहले ये गिवन वाले को उठा लिया। गिवन में है हमारा 3 टाइम cot a इक्वल्स टू 4, तो हमने cot a को यहीं रखा, ये सॉल्यूशन शुरू हो गया यहाँ पे, है ना। तो cot इक्वल्स टू 4, तो cot आ गया तो आराम से हमारे पास tan भी निकल जाता है। तो tan होता है 3/4, इन बातों को समझना। tan का रेसिप्रोकल cot का tan, तो यदि cot 4/3 है तो tan 3/4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या क्या काम किया, जब हमारे पास tan है तो एलसीएम उतार लेते हैं 1 माइनस tan की पावर 2 अपॉन 1 प्लस tan की पावर 2, दोनों वैल्यू रख देते हैं। 1 माइनस tan है 3/4, स्क्वायर कर दो, 1 प्लस 3/4 10 कर दो, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16, 16, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, ठीक है। 16 से 16 आप रवाना कर दीजिए, वही जो हमने 113 में किया था, अभी कैंसिल हो गया तो ऊपर का बच गया। 16 माइनस 9 आपका जो सॉल्व होने के पास आ रहा है वो है हमारा 7 ऊपर और नीचे 25, तो आंसर जो आपका आ रहा है 7/25, ये सही है, तो वो भी इक्वलाइज होना चाहिए। अब हमने क्या किया, कॉस जो है स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के लिए वैल्यू निकाली। तो मैं आपको बता दूं कि 3 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, हाइपोटेन्यूज 5 आती है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 5 क्या आएगा, है ना, इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। जब 3 और 4 होते हैं परपेंडिकुलर बेस या बेस या परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस 5 आती है, ठीक है। तो cos हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, तो हमने cos निकाला। cos के लिए हमें जरूरत पड़ती है b/h की, और साइन की जरूरत पड़ती है p/b की। तो मैं आपको बता दूं, जब हमारा 10 से ले लेते हैं, 10 में p/b होता है, तो 3 है हमारा वो परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ रखेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करने, हम यहाँ रखेंगे 3/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें 4/5 का करना पड़ेगा। 4 का हमने स्क्वायर किया तो 16/25 और 9/25, एलसीएम लिया तो 25,
16 माइनस 9 तो लो 7/25 तो इक्वल तो आ गया, हेंस प्रूफ ये RHS आ गया। हम यहाँ कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये इस तरह से सम है। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे फुल पेज। अब नए पेज पे अपन काम करने वाले हैं। तो नए पेज के लिए रेडी हो जाएं, उसमें कुछ NCERT के पार्ट रहेगा। NCERT के जैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रह गए हैं, है ना, 3 और 4 लास्ट वीडियो में थे, और कुछ अलग अलग अपनी अपनी जगह पर हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। कुछ हम बातें टेबल की भी करेंगे, तो टेबल भी याद करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, टेबल की वैल्यूज को कुछ समझते हैं और आगे नए पेज पे काम करते हैं। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना। ये सम आपको यहाँ पे 3 के बारे में जानकारी दी, 18, 19, 20। ये पेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऑल द बेस्ट, इसको रेडी कर लीजिए, है ना, जरूरी अच्छे क्वेश्चन है।